नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीपल एलील्स। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम आर नोन एज मल्टीपल एलील्स। डेफिनेशन में क्या बोला गया है देखो आप, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म। जनरली जीन्स के दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। नेचुरली जीन्स के दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है नेचर में, प्लांट्स हो, इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, जीन्स के दो से ज़्यादा भी अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म क्रोमोसोम के एक लोकस पे होते हैं, ये तो नॉर्मल फिनोमिनन हो गया। लेकिन दो से ज़्यादा, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेम लोकस पे दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म एक ही जीन के होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। अभी ये मल्टीपल एलील्स जनरली तो यही है, नेचुरली तो यही है, दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होने चाहिए। लेकिन दो से ज़्यादा यानी 3, 4, 5 अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं किसी जीन के। तो यह क्यों होता है? मल्टीपल एलील्स अराइजेस बाय म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। मल्टीपल एलील्स बोलेंगे हम उसको, मल्टीपल जीन्स भी बोल सकते हैं। मल्टीपल जीन्स अराइजेस बाय म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। म्यूटेशन ये कंसेप्ट आगे बहुत डिटेल में आने वाली है, तब हम उसका स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन क्यों होता है? ड्यू टू वेरियस रीजन, एनवायरमेंटल चेंज हो गया। लेकिन म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन को हम समझते हैं। म्यूटेशन is nothing but the sudden change takes place in the genetic makeup of the living organism। जेनेटिक मेकअप में जो चेंज होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अभी जेनेटिक मेकअप में चेंज कब होगा? जब उसके जीन्स में चेंज होगा तब। तो मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल जीन्स अराइजेस बाय म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। वाइल्ड टाइप के जीन में म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, और मल्टीपल एलील्स या दूसरा जीन जो है वो तैयार होता है। वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर म्यूटेंट एलील्स। जो म्यूटेटेड जीन्स है, म्यूटेटेड एलील्स है, उसके ऊपर डोमिनेंट करता है। कौन डोमिनेंट करता है? तो वाइल्ड टाइप का जो जीन है, वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर म्यूटेंट एलील्स। बेस्ट एग्जाम्पल के जरिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है द साइज ऑफ विंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू वेस्टिजियल विंग्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये जो मक्खी होती है, इंसेक्ट है, मक्खी है, ये जो मक्खी है उसके विंग्स की जो साइज है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल टू वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मीन्स वो ऑर्गन वहाँ पे है लेकिन वो उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता, वो काम नहीं करता है वो ऑर्गन। या फिर उसका दूसरा बायोलॉजिकल मीनिंग ये भी है कि वो ऑर्गन डिसअपियर हो गया इवोल्यूशन से, जेनेटिक मेकअप चेंज होने से वो ऑर्गन ही डिसअपियर हो गया। वो ऑर्गन अभी वहाँ पे है ही नहीं। तो इस प्रकार से अभी ये जो है वो एक बार में नहीं होता है, मल्टीपल टाइम्स जब म्यूटेशन होगा तभी ये पॉसिबल होता है। तो द साइज ऑफ विंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू वेस्टिजियल विंग्स इन ड्रोसोफिला। जनरल उसका जो जीन है नॉर्मल विंग का, उसमें जीन पाया जाता है। अगर 100 मक्खी है तो उसमें 95 96 मक्खियाँ नॉर्मल विंग्स वाली होगी। लेकिन कुछ एक आध दो मक्खियाँ ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें वेस्टिजियल है विंग्स, जिसमें विंग्स ही नहीं, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकती है। या फिर विंग्स में कुछ वेरिएशन आ गया है जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पे एक चार्ट है, उसको हम स्टडी करते हैं। एलील्स यानी जीन्स का चार्ट दिया है, उसके ऊपर उसका आगे उसका जीनोटाइप भी दिया गया है। तो हमने उसको डिवाइड किया है, फिनोटाइप क्या हो सकता है और जीनोटाइप क्या हो सकता है। नॉर्मल विंग्स पहला, ये तो वाइल्ड टाइप का जीन है, जनरली नेचुरली पाया जाता है, उसको हम डिनोट करते हैं VG, स्मॉल लेटर में VG प्लस, ये वाइल्ड टाइप का जीन हो गया। फिर सेकंड है, यानी इसमें दोनों भी जो विंग्स है वो अच्छे रहेंगे और एप्लीकेबल कंडीशन में रहेंगे, अच्छे से वो डेवलप होती है। सेकंड जो जीन है, सेकंड जो फिनोटाइप हमको देखने को मिलता है वो निकेड विंग है।
यानी इसमें क्या होता है कि एक जो विंग है वो कंप्लीटली डेवलप होती है अच्छे से, लेकिन दूसरी विंग्स जो है वो आधी ही डेवलप होगी। तो इसकी वजह से वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर सकती वो मक्खी जो है। तो उसको हम लिखेंगे वी जी। जी के ऊपर वाले साइड में एन आई लिखते हैं, लेकिन बुक में वैसा लिखते हैं और हम एग्जाम में भी वैसा ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह वो लिख नहीं सकते थे ऊपर, इसलिए मैंने आगे उसको इन ब्रैकेट डाला एन आई। फिर थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो फिनोटाइप है वो है नॉच्ड विंग्स। नॉच्ड विंग्स जो है इसमें क्या होता है, उसको हम वी जी इन ब्रैकेट एनओ से डिनोट करते हैं। नॉच विंग में क्या होता है, दोनों भी जो विंग्स है उसकी साइज कम कम रिड्यूस होने लगती है, वो नॉच होने लगती है, तो नॉच्ड विंग्स हम उसको बोलते हैं। उसकी वजह से भी वो अच्छे से, वो जो मक्खी है वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर सकती। फिर चौथा फिनोटाइप है स्ट्रैप विंग्स। अभी तो वो जो विंग्स है वो तो नॉच हो गए हैं, लेकिन स्ट्रैप भी होते हैं। स्ट्रैप यानी उसका जो सिमेट्री वो इरेगुलर हो जाती है, उस वजह से भी वो मक्खी फ्लाई नहीं कर सकती अच्छे से, तो उसको स्ट्रैप विंग्स बोलते हैं। हालांकि ये जो मल्टीपल आलिल्स में जो म्यूटेंट आलिल है, जो म्यूटेशन हुआ है, वो फेवरेबल म्यूटेशन नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होता है। नॉर्मल जो वाइल्ड वैरायटी का जीन है वो उसका ही एक्सप्रेशन जो है उसका ही फिनोटाइप कंटिन्यू होता है ज़्यादा से ज़्यादा 96 to 98% केसेस में। जो वाइल्ड वैरायटी का जीन है उसका ही एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। फिर पांचवा जो आता है तो वो है वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स हम उसको डिनोट करते हैं वी जी से। इसमें तो जो विंग्स है वो ही डिसअपियर हो गई, अभी वो जो मक्खी है वो फ्लाई नहीं कर सकती। इस प्रकार से उसके जो आलिल्स है, आलिल्स की वजह से भी हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम दैट इज नोन एज मल्टीपल आलिल्स। म्यूटेशन की वजह से होता है, जो वाइल्ड टाइप का जीन होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट साइज, डोमिनेंट पोजीशन में होता है। यहाँ पे ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसके 5 वेरिएंट, पांच जो म्यूटेंट हमको देखने को मिलते, 4 म्यूटेंट देखने को मिलते। तो ये जो है इस प्रकार से हम मल्टीपल आलिल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनदर दूसरा जो एग्जांपल है मल्टीपल आलिल का वो जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमंस, ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है मल्टीपल आलिल्स का। तो मल्टीपल आलिल्स आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। आने वाले लेक्चर में हम आने वाला टॉपिक जो है वो प्लियोट्रॉपी करके है वो कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।